हे यू ऑल, वेलकम टू पॉलिटी मेड इजी, जहां हम इंडियन पॉलिटी को बोरिंग नहीं सुपर इजी वे में कवर करेंगे। इस सीरीज में हम माइंड मैप्स के थ्रू हर टॉपिक को 10 से 15 मिनट में कंप्लीट करेंगे, स्पेशली फॉर एसएससी, सीजीएल एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। आज हम कवर करने वाले हैं चार्टर एक्ट्स और एंड में मैं आपसे 3 से 4 क्वेश्चन भी पूछूंगी। तो चार्टर एक्ट्स का मेन पर्पस था ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना और धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ाना। सबसे पहले आया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये एक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करने के लिए। इस एक्ट के अंदर गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था। फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। इस एक्ट के अंदर 1774 में फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी एस्टेब्लिश हुआ था। गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई गई थी। इसी एक्ट के अंदर जितने भी कंपनी के सर्वेंट्स थे उनको प्राइवेट ट्रेड में एंगेज होने से प्रोहिबिट कर दिया था। वन इम्पॉर्टेंट फैक्ट हियर इज, जब सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था तो उसमें 1 सीजीआई और 3 अदर जजेस होते थे। फर्स्ट सीजीआई थे सर एलाइजा इम्फे एंड फर्स्ट सीजीआई ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज एच जे कानिया। सेकेंड एक्ट वाज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इस एक्ट के अंदर डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल एस्टेब्लिश हो गया था, मतलब कि इस एक्ट के अंदर बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स भी बन गए थे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर था, एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी एस्टेब्लिश हो गए थे जो कि कंपनी के कंट्रोल के अंदर था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो था वो पॉलिटिकल मैटर संभालते थे और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो कमर्शियल अफेयर्स देखते थे। नेक्स्ट एक्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसके अंदर चार्टर रिन्यू हो गया था 20 ईयर्स के लिए। वन मेन पॉइंट ऑफ दिस एक्ट इज कंपनी वॉज नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड इट्स स्टाफ। Company is required to pay rupees 5 lakhs from Indian revenue to the British government each year. देन कम्स चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसका की प्रोविजन ये था कि जो कंपनी की मोनोपोली थी ट्रेड के अंदर, अबॉलिश हो गई थी एक्सेप्ट टी ट्रेड विद चाइना। एंड दे ऑल्सो अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू एंटर इंडिया एंड प्रीच देयर रिलीजन इन द कंपनीज टेरिटरी। सॉरी, एक ये पॉइंट यहाँ पे गलत है। इस एक्ट के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी को कहा था कि ₹1 लाख पर ईयर इंडियन एजुकेशन पे लगाने के लिए। One more fact here is all charter acts were passed for 20 years except Charter Act of 1833. Now comes Charter Act of 1833. Charter Act 1833 एक टर्निंग पॉइंट था ब्रिटिश रूल का इंडिया में। इस एक्ट के अंदर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट बना दी। लॉर्ड विलियम बेंटिक इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने। फोर्थ लॉ मेंबर एडेड इन द काउंसिल, ये मैं थोड़ी देर में समझाऊंगी। कंपनी की जो ट्रेड के अंदर मोनोपोली थी वो कम्प्लीटली अबॉलिश हो गई थी। सो अब मैं वो पॉइंट समझाती हूँ। तो जब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था, उसके अंदर जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसमें से 4 मेंबर को रिड्यूस करके 3 मेंबर कर दिया था। जब 1833 का चार्टर एक्ट आया तो वही 3 मेंबर की काउंसिल को 4 मेंबर की काउंसिल में बदल दिया था। उसमें सिर्फ एक चेंजेस किया कि अब वो जो चौथा मेंबर था उसको एक लॉ मेंबर बना दिया था, और जो फर्स्ट लॉ मेंबर बने थे वो थे मैक्यूले। बाद में 1833 एक्ट के बेसिस पे 1884 के अंदर फर्स्ट लॉ कमीशन बनी थी जिसके चेयरमैन भी लॉर्ड मैक्यूले थे, और फर्स्ट टाइम लॉ कमीशन ने ही ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था आईपीसी के लिए। दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज सेंट हेलेनाज एक्ट। नाउ कम्स चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इस एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया था ओपन कॉम्पिटिशन सिविल सर्विसेज के लिए कॉम्पिटिशन एग्जाम के थ्रू। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी गवर्नर जनरल की वो एक्सपैंड हो गई थी 6 से 12 मेंबर्स तक। इस एक्ट के मेन पॉइंट्स ये थी कि इस एक्ट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को अलग अलग कर दिया था। सॉरी, ये पॉइंट यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। पोर्टफोलियो सिस्टम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। इसमें 6 न्यू मेंबर ऐड हुए थे, जिसमें से जो 4 मेंबर थे वो नॉमिनेट किए गए थे लोकल गवर्नमेंट के थ्रू प्रोविंसेस के अंदर। ये 4 प्रोविंसेस थी मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा। उसके बाद में आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसको हम क्वींस प्रोक्लेमेशन भी कहते हैं। इस एक्ट के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था वो कम्प्लीटली अबॉलिश हो गया था। गवर्नर जनरल की पोस्ट को रिप्लेस करके वाइसरॉय की पोस्ट आ गई थी। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बने थे लॉर्ड कैनिंग। इस एक्ट ने डुअल गवर्नमेंट सिस्टम एंड कर दिया था जो कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड एट लास्ट इस एक्ट के अंदर एक न्यू ऑफिस भी क्रिएट कर दिया गया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। सो दिस इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858।
देन कम्स इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इस एक्ट के अंदर पोर्टफोलियो सिस्टम पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। इंडियंस का भी नॉमिनेशन फर्स्ट टाइम हुआ था लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। 3 इंडियन मेंबर्स का नॉमिनेशन हुआ था लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए बाय लॉर्ड कैनिंग। दोज 3 members were राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। नाउ कम्स द क्वेश्चन पार्ट। चलो अब देखते हैं आपको कितना याद रहा। फर्स्ट क्वेश्चन इज which charter act ended the trade monopoly of East India Company except for trade with China and tea trade? Charter Act of 1793, Charter Act of 1813, Charter Act of 1833, Charter Act of 1853. The correct answer is Charter Act of 1813. Second question is which Charter Act introduced open competition for recruitment to the civil services in India? A. Charter Act of 1813, B. Charter Act of 1833, C. Charter Act of 1853, and D. Regulating Act of 1773. So the correct answer is Charter Act of 1853. Third and the last question is consider the following statements regarding the Charter Act of 1833. It made the Governor General of Bengal the Governor General of India. Second, it completely ended the commercial activities of the East India Company. Third, it introduced local representations in legislative councils. Which of the following statements given above are correct? So the correct answer is only 1 and 2 are correct because जो local representation थी वो 1853 के एक्ट से आई थी। तो आज के लिए इतना ही। ये रहा वो टॉपिक जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और डेली स्टडी कंटेंट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने स्टडी पार्टनर के साथ भी शेयर करना। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग एंड ट्रस्ट योरसेल्फ। ओके बाय।